नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो देखते हैं कि राजस्थान पेंशन में 5 नए नियम और जोड़ दिया सरकार ने। तो अब है राजस्थान पेंशन के 5 नए नियम और रुपए कर दिए हैं पेंशन के हर महीने 3000 रुपये। और अब और बड़ी खुशखबरी की बात क्या है कि शिक्षक दिवस पर अब 5 सितंबर को सरकार है वो 5000 रुपये तोहफा दे रही है सभी को। 5000 रुपये शिक्षक दिवस पर सभी को तोहफा मिलने वाला है। सभी के लिए खुशखबरी की बात है, सभी बुजुर्ग के लिए। अब पेंशन घोटाला भी शुरू हो गया है और 10 लाख लोगों की पेंशन बंद कर दी है। यानी पेंशन घोटाले में 10 लाख लोग फर्जीवाड़े से पेंशन ले रहे थे, उनकी पेंशन सरकार ने बंद कर दी है। यानी अब सब नए सिस्टम लागू कर दिए हैं और उसमें 5 नए नियम हैं। वो नए नियम लागू करते ही 10 लाख लोगों की पेंशन बंद हो गई है। किस वजह से बंद हुई, किस किस की पेंशन बंद हुई, वो अपन वीडियो में बात करेंगे। तो इससे पहले आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और चलिए हैं अपन आगे वीडियो में बात करते हैं कि क्या पेंशन योजना है। नई पेंशन योजना से आपका क्या मतलब है और इस पर निर्भर करता है, क्योंकि भारत में कई अलग अलग पेंशन योजनाएं हैं। और सबसे आम बात यह है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS जो एक बाजार आधारित स्वैच्छिक योगदान योजना है, और अटल पेंशन योजना जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए है। अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली क्या है वो देख लेते हैं कि यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक स्वैच्छिक और बाजार से जुड़ी पेंशन योजना है। इसका संचालन पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। यह सेवानिवृत्ति के लिए बचत करने का एक प्रभावी तरीका है जो लचीला और पोर्टेबल भी है। इसमें टीयर अनिवार्य और टीयर सेकंड विकल्प 2 स्तर होते हैं। आगे देखते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है वो देख लेते हैं कि यह 18 से 40 वर्ष की आयु के किसी भी भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध है। और इसमें अंशदाता को 60 साल की उम्र पूरी करने पर मासिक पेंशन मिलती है, जो योगदान के आधार पर 1000 रुपये से 5000 रुपये हर माह हो सकती है। अब आगे है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की योजना। तो अब भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना भी है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। यह योजना कुछ खास मानदंडों पर आधारित होती है, जैसे ग्राहक का कर्मचारी राज्य बीमा या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत कवर न होना या आय करदाता न होना। अब इसमें देखते हैं कि अतिरिक्त जानकारी में क्या है कि आप बैंक शाखाओं या ऑनलाइन माध्यम से इन योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। और किसी भी योजना के लिए आवेदन करने से पहले उसकी शर्तों को आपको ध्यान में रखना है। अगर आप बिना शर्तों को ध्यान में रखे फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 60 साल वृद्धावस्था की पेंशन चेक करने के लिए आपको अपने राज्य की आधिकारिक पेंशन योजना की वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के लिए वेबसाइट दे रखी है, सभी के लिए, सभी राजस्थान के भी लिए अलग से वेबसाइट है। वहाँ आप वृद्धावस्था पेंशन सेक्शन में जाकर आप अपना जिला, ब्लॉक और गांव चुनकर या आवेदन संख्या या आधार नंबर का उपयोग करके अपनी पेंशन की स्थिति और भुगतान विवरण देख सकते हैं। अब इसकी आधिकारिक वेबसाइट भी दे रखी है। और वृद्धावस्था पेंशन का चयन करना है तो वो देखते हैं कि वेबसाइट पर ओल्ड एज पेंशन या वृद्धावस्था पेंशन का विकल्प चुनना है आपको। अब पेंशनर लिस्ट या एप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको आवेदन लॉगिन का विकल्प मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। अब विवरण दर्ज करें, यानी अपना जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गांव चुनें या आवेदन संख्या, आधार नंबर दर्ज करें। अब इसके बाद जानकारी देखें। इन विवरणों को दर्ज करने के बाद आपको अपनी पेंशन की स्थिति, भुगतान विवरण और अन्य संबंधी जानकारी दिख जाएगी। अब आधार कार्ड का उपयोग करें, यानी कई वेबसाइट आधार नंबर से अपने स्टेटस चेक करने की सुविधा भी देती हैं।